नमस्कार, मैं एक ब्रह्मा कुमार स्वागत करता हूं आप सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मुरली के इस छोटे से मंथन में। क्योंकि जितना ज़्यादा हम मुरली का मंथन करते चलेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा, और जितना ज्ञान स्पष्ट होगा उतना ही योग अवस्था हमारी मजबूत होगी। और जब ज्ञान और योग के पंखों से उड़ेंगे तो धारणा भी बिल्कुल सटीक होगी, सही होगी, अच्छी होगी, और सेवा तो बाबा कहते हैं स्वतः ही होने लग जाएगी। तो इन तीनों चारों बातों को जोड़ते हुए आज की मुरली से छोटा सा मंथन जो इस ब्रह्मा कुमार के युक्ति में, बुद्धि में आता है कि बाबा ने ऐसे तो कई बार कहते हैं, लेकिन हम उस पर आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उस पर मंथन करते हैं कि जो बात है कि बाबा अकाल मूर्त हैं, हमारे परम पिता जो हैं वो अकाल मूर्त हैं, तो उस हिसाब से हम भी अकाल मूर्त हुए। ये बात हम सुन लेते हैं, बाबा से जान लेते हैं, हाँ ऐसा बाबा कह रहे हैं तो ऐसा है, लेकिन हम अंतर महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम अकाल मूर्त की अवस्था में रहकर अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाते? क्योंकि अभी तक हम इस बात को एक जानकारी के तौर पर अपनी बुद्धि में रखे रहते हैं। जैसे बहुत सी जानकारियाँ हमारी बुद्धि में लौकिक दुनिया की है ना, छोटी से बड़ी बहुत तरह की लौकिक जानकारियाँ हमारे पास है। तो ये लौकिक जानकारी की तरह इसको हमने बस एक बुद्धि में रख लिया है, मेरे पिता अकाल मूर्त हैं तो मैं भी अकाल मूर्त हूँ। ये इसको जब तक हम एक जानकारी की तरह, एक बात की तरह बस बुद्धि में रख देंगे तो वो एक कोने में धरा रहेगा। हमें उसे खुद की धारणा बनानी है। जैसे हम अपने किसी भी बात को लेकर के, कोई भी एक मुद्दा हो, कोई भी एक बात हो, अब जैसे ये ब्रह्मा कुमार के मन में ये जो बात ही आई, तो ये जो बात कह रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? इस ब्रह्मा कुमार के लौकिक जीवन में 84 जन्म के, 63 जन्म के जितने भी जो भी संस्कार हैं, उनके कारण जो सरल भाषा में हम उसे मेरा नेचर कहते हैं, वो मेरा नेचर जो बना हुआ है, उस नेचर के हिसाब से हम अपना व्यक्तित्व हमारा झलकता है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम इस मामले में अच्छे हैं, हम इस मामले में अच्छे नहीं हैं। तो ये जो हम हर बातें हमारी होती हैं, इसको तो वास्तविकता में बाबा कहते हैं कि सारा कुछ रावण का प्रभाव में बना हुआ ये 63 जन्मों का संस्कार है, इसको हमें हटाना है। तो जब तक हम उसको हटाएंगे तो हटाने का तरीका क्या होगा? इसको जब तक हटाएंगे नहीं तब तक वो हम बाबा के बच्चे बनेंगे नहीं, सच्चे वाले बच्चे बनेंगे नहीं। जितना जितना ये रावण वाला संस्कार रहेगा ना, उतना उतना हम बाबा से दूर रहेंगे। तो यही सबसे मूल बात है सारी बातों की, कि हम जब तक इस बात को, तो यहाँ ये बात पर जो मैंने चर्चा शुरू की कि ये जो मेरा नेचर मैं कहता हूँ, तो ये जो मेरा नेचर है ना, ये मेरा नेचर में ये बात समा जानी चाहिए कि मैं अकाल मूर्त हूँ। बहुत सरल बात है, बहुत सहज बात है कि ये जो हम मेरा नेचर कहते हैं, ये वास्तविकता में रावण का दिया हुआ, रावण के प्रभाव से बना हुआ संस्कार है, 63 जन्मों का संस्कार है। तो इन संस्कार को ही मैं मेरा नेचर कहता हूँ, और उसके हिसाब से मेरे व्यक्तित्व का हर बात होती, मेरे कर्म उसी हिसाब से चलते रहते हैं। तो उसी को बाबा बदलने के लिए कहते हैं। तो जब तक हम बाबा की इन छोटी बड़ी हर बात को अपना नेचर नहीं बनाएंगे, ये प्रत्यक्ष नहीं होगा। अगर मेरा नेचर है कि मुझे किसी गरीब को देखकर रहम आता है, तो ये परमपिता से मिलते हुए संस्कार हो गए ना। परमपिता के जो गुण हैं, उन गुणों में से एक संस्कार हो गया। तो ये मेरा नेचर परमपिता परमात्मा के नेचर से मिल गया। और एक होता है कि अगर मुझे कोई गिर गया तो मुझे देखकर खुशी होती है, अच्छा हुआ, बहुत ऐसे ऐसे कर रहा था ना, अच्छा हुआ गिर गया। तो ये तो रावण का दिया हुआ संस्कार हो गया, क्योंकि कोई दुखी हुआ तो मुझे अच्छा लगे, ये तो रावण का संस्कार है। तो अपने दैनिक जीवन में हमें ऐसे ही छोटी छोटी बातों से अपने आप को जांचना है कि कौन सा मेरा नेचर रावण का दिया हुआ है और कौन सा मेरा नेचर परमपिता का दिया हुआ है। तो अपने दैनिक जीवन में हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर मंथन करते रहेंगे और अपने जीवन में उन्नति को पाते रहेंगे।
जहाँ जहाँ महसूस हो कि ये तो रावण का दिया हुआ संस्कार है, उसे छोड़ना है, और लगे कि ये तो परमपिता का है, तो उसे अपनाना है। तो परमपिता के स्वभाव को तो हम जानते ही, जो संस्कार उन्होंने हमें दिए हैं, सबसे पहले पवित्रता का, फिर शांति का, फिर प्रेम का, फिर सुख का, फिर शक्तियों का, फिर ज्ञान का, और फिर आनंद का। तो ये सारे गुण हमारे जीवन के हर कृत्य में जब भी कहीं भी झलकें तो समझ जाना है कि इसे हमें बढ़ाना है, और जब भी कहीं पर रावण वाला दिखे तो उसको भी समझ आना है कि इनसे अलग जो भी मेरा नेचर हो। जैसे छोटा सा एक उदाहरण हमने दिया ना, कि किसी को गिरता हुआ देखा हमने, जैसे गाड़ी हम ट्रैफिक में चला रहे थे और बहुत थोड़ा सा दायां बायां करता हुआ कोई बंदा आगे बढ़ रहा था और कहीं आगे गया और स्किड करके गिर गया, तो हम अगर खुश हो रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि चलो अच्छा हुआ गिरा, तो ये रावण का दिया हुआ संस्कार है। वो जो कर रहा था, उसका जो किया वो उसके कर्म थे, लेकिन अभी अगर उसे चोट लगी है तो ये मेरे दिल में उसके लिए रहम ही आना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें हमें अपनी बुद्धि में, मंथन में चलानी है। अपने दैनिक जीवन के छोटे बड़े हर बात में इस बात का मंथन करना है, तभी हम उन्नति को पाते रहेंगे। तो बाबा के दिए हुए सर्व गुणों को याद करेंगे, और बाबा से जो गुण मिलते हैं उनसे अष्ट शक्तियों को याद करेंगे।